हेलो दोस्तों, स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 लेकर आए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। हम संस्थाओं से नहीं अपितु परंतु एसोसिएशन यानी समितियों से संबंधित होते हैं, या किसने कहा है? तो किसका कथन है ये? आर्गवन का, या सदरलैंड का, या फिर गिडेंस का, या फिर मैकाइवर का? तो ये कथन है किसका? मैकाइवर जी का, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मैकाइवर जी क्या कहते हैं कि हम संस्थाओं से नहीं अपितु समितियों से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये कथन किसका है? मैकाइवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर दें। अब इसमें से हमें छांटना है कि कौन सा सही है। ठीक है, अच्छा देखते हैं। सामाजिक स्तरीकरण की वर्ग व्यवस्था को बंद व्यवस्था समझा जा सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण की वर्ग व्यवस्था को बंद नहीं, क्या समझा जाता है? खुली व्यवस्था कहा गया है। क्या कहा गया है? खुली व्यवस्था। अच्छा, बी है इसमें, इसे खुली व्यवस्था समझा जा सकता है। तो बी वाला हमारा सही होगा एक तो। अब सी है, वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक सोपान तंत्र में ऊपर या नीचे नहीं जा सकता। तो ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि वर्ग व्यवस्था में तो ऊपर या फिर नीचे जा सकते हैं ना। अच्छा, डी है इसमें, वर्ग व्यवस्था को सामान्यतः सामाजिक गतिशीलता के द्वारा पृथक किया जाता है। तो ये वाला डी सही है। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी और डी ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट, किसी पूर्व अपराधी द्वारा सामाजिक मानकों का अनुपालन किसका उदाहरण कहा जा सकता है? तो ये किसका उदाहरण है? सामाजिकरण का है, या पुनः सामाजिकरण का है, या विसामाजिकरण का है, या असामाजिकरण का है? तो ये किसका उदाहरण है कि कोई पूर्व अपराधी है, पहले किसने अपराध किया हो, लेकिन फिर वो क्या करता है? फिर वो समाज में आके समाज के जो मानक होते हैं, जिस तरह से नियम कानून होते हैं, उनका अनुपालन करने लगता है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? पुनः समाजीकरण का, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सूची 1 सामाजिक परिदृश्य के जांच पड़ताल की पद्धतियों को सूची नंबर 2 यानी लेखकों के नाम के साथ सुमेलित करें। इसमें सूचियां दी गई हैं, एक तरफ लेखक है और एक तरफ उनसे संबंधित पद्धतियां हैं, तो वो हमें देखना है। अच्छा, इसमें है, पहला है ए तर्क प्रयोगात्मक। तर्क प्रयोगात्मक, तो ये किसने दिया था? किसकी पद्धति है? तो ये परेटो की है। किसकी? परेटो की। तो तर्क प्रयोगात्मक को किससे मिला लेंगे हम? ए को 2 से मिलान कर लेंगे। अच्छा, बी है इसमें द्वंद्वात्मक। द्वंद्वात्मक किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, तो द्वंद्वात्मक मार्क्स से रिलेटेड हो जाएगा, यानी बी का 3। आदर्श प्रारूपिक, तो आदर्श प्रारूप किसका है? मैक्स वेबर जी का है, तो सी का 4 हो जाएगा। ठीक है, आदर्श प्रारूपिक किसका? वेबर का। अब डी है प्रकार्यात्मक, तो किसका है प्रकार्यात्मक? सबसे पहले किसने वर्क किया था? तो दुर्खियम जी ने किया था, तो प्रकार्यात्मक का ए से मिलान हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम मिलान करेंगे तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। समुदाय का उदाहरण कौन सा नहीं है? अब कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है वो हमें चूज करना है। तो कौन सा है? रेड इंडियंस, मुरिया, अंडमान आइलैंडर्स और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसका समुदाय का उदाहरण नहीं है। जबकि रेड इंडियंस, मुरिया जनजाति, अंडमान आइलैंडर्स ये सारे क्या हैं समुदाय के उदाहरण हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अच्छा, इसमें फिर से मिलान करना है। देखते हैं सूची 1 में क्या है, सूची 2 से मिलान करना है। उपसंस्कृति, उपसंस्कृति किससे रिलेटेड है? उपसंस्कृति होती है, इसमें है ए का 3 यानी सेना से रिलेटेड हो जाएगी। ठीक है, उपसंस्कृति किससे? सेना से रिलेटेड हो जाएगी। तो ए का 3। अच्छा, फिर है इसमें विपर्यय संस्कृति। विपर्यय संस्कृति कौन सी है? हिप्पी से संबंधित है, यानी हिप्पी जो जनजाति है उससे संबंधित है विपर्यय संस्कृति। सी है संस्कृति का वाहन। तो संस्कृति का वाहन क्या है इसमें? इसमें भाषा हो जाएगी। संस्कृति का वाहन क्या है? भाषा। और है संस्कृति टकराव। संस्कृति टकराव क्या हो जाएगा? अयोध्या मंदिर आंदोलन, यानी डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अच्छा, जब मिलान करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, समाज मिति का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया था समाज मिति का उपयोग? इसमें है लुंडबर्ग, मोरनो, बोगाडस या बर्गेस। तो समाज मिति जो पैमाना है वो किसने यूज किया था सबसे पहले? तो जे.एल. मोरनो ने किया था, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेबर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया प्रारूप विज्ञान का हिस्सा निम्नांकित में एक नहीं है, पहचाने। अब इसमें से पहचानना है कि कौन सा जो वेबर ने सामाजिक क्रिया का जो प्रारूप दिया था उसमें कौन सा हिस्सा नहीं है। ठीक है, उन्होंने क्या नहीं माना था। तो इसमें है ऑप्शन ए है जनतांत्रिक, बी पारंपरिक, सी मूल्यांकन और डी तर्कणा परक। तो इसमें पारंपरिक माना था उन्होंने, मूल्यांकन भी माना था और तर्कणा परक भी माना था। जब आप वेबर वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया हुआ है, ये तीनों विशेषताएं उसमें बताई गई हैं। ठीक है, प्रारूप विज्ञान की। लेकिन जनतांत्रिक ये नहीं बताया गया है। तो इसमें यही पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृति का तत्व निम्नांकित में से कौन सा नहीं है? संस्कृति के तत्व के बारे में पूछा है कि कौन सा इसमें से नहीं है। अच्छा, ऑप्शन है परिवार, मूल्य या मान, पोशाक, पहनावा और व्यवहार की ढंग। तो संस्कृति के जो मानी जाती है वो किससे मानी जाती है? हमारे मूल्यों से मानी जाती है, हमारे पहनावे से भी वो समझ में आता है। ठीक है, और व्यवहार करने के तरीके से भी पता चलता है। तो ये सारे तीनों क्या है? संस्कृति के तत्व हैं। लेकिन परिवार तो सभी में होता है। तो ये वाला नहीं होगा परिवार। जैसे राजस्थान की संस्कृति आप देख लीजिए या फिर इधर दक्षिण भारत की संस्कृति देख लीजिए, तो सब में अलग अलग है ना, मूल्य उनके अलग हैं, नॉर्म्स उनके अलग हैं, उनका पहनावा अलग हो जाता है, उनके व्यवहार करने का तरीका अलग हो जाता है, उनकी प्रथाएं अलग हो जाती हैं। तो यही सारी जो चीजें होती हैं वो संस्कृति कही जाती है। ये सारे संस्कृति के तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों होंगे बी सी डी, लेकिन ए नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, धर्म की अपनी समाजशास्त्रीय व्याख्या में दुर्खीम ने कुछ अवलोकन किए। नीचे दिए गए कूटों से सही अवलोकनों का चयन करें। अब सही अवलोकन जो किए थे दुर्खीम जी ने धर्म के बारे में जब व्याख्या की थी उन्होंने धर्म की, तो वो जो सही अवलोकन है उनका हमें चयन करना है। अच्छा, देखते हैं इसमें ए है धर्म एक मानसिक रोग है। तो ऐसा दुर्खिम जी नहीं मानते हैं कि वो उस धर्म को मानसिक रोग कहें। ठीक है, तो ये वाला गलत है। अच्छा, बी है इसमें समाज का मानवीकरण ही प्रभु है। तो ये चीज मानी उन्होंने, क्या कहा है कि समाज का जो मानवीकरण है
वो क्या है, प्रभु के रूप में है एक तरह से। तो समाज का मानवीकरण ही प्रभु है, ये वाला सही है। अच्छा, सी है इसमें, कष्ट पा रही मानवता को धर्म मुक्ति देता है। तो ऐसा भी नहीं कहा कि केवल आप धार्मिक हो जाइए और जो भी आप पे कष्ट पड़ रहे हो तो वो उससे मुक्ति मिल जाएगी, तो ये भी गलत है। अब डी है इसमें, परलोक का राज्य गौरवान्वित है, गौरवान्वित समाज है। तो ये वाला उन्होंने माना है। तो उन्होंने कौन कौन से माने हैं, यानी बी माना है और डी माना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है, डी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक समूह का उदाहरण निम्नांकित में से कौन सा नहीं है। किसका उदाहरण, प्राथमिक समूह का। अब प्राथमिक समूह में कौन कौन से आते हैं, हमारा पास पड़ोस आता है, स्कूल भी आता है, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है वो भी आ जाता है, ठीक है, मित्रों का समूह भी आ जाएगा। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक, ये क्या प्राथमिक समूह है, तो नहीं है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, 11 का डी राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट, राज्य निम्नांकित में से किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है राज्य, प्राथमिक समूह है राज्य, नहीं है। एक समुदाय है, वो भी नहीं है। समिति है या फिर सरकार है, कौन सा होगा राज्य, किसका उदाहरण है। तो राज्य क्या है, एक समिति है। क्या है, समिति है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, समूहों का अंतः समूह और ब्राह्य समूह में वर्गीकरण किसने किया है। तो ये तो याद ही है सभी को, किसने, टोनीज ने, कोली ने, होमेंस ने या फिर समनर ने। तो किसने किया है, अंतर समूह और ब्राह्य समूह का वर्गीकरण समनर जी ने किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, परिवार के कार्यों को निम्नांकित 6 वर्गों में किसने विभाजित किया है। 6 वर्ग बताए हैं इसमें, देखते हैं। एक है भावनात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, संरक्षणात्मक, धार्मिक, शैक्षिक। तो ये जो 6 वर्ग में विभाजित किया है वो किसने किया है, मैकाइवर, आर्गवन एवं निमकाव, G.H. स्प्रॉट या अर्नोल्ड ग्रीन। तो ये किसने वर्गीकरण किया है, परिवार के कार्यों का वर्गीकरण किसने किया है, तो ये किया है आर्गवन एवं निमकाफ ने। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आर्गवन एवं निमकाफ परिवार के कार्यों को 6 वर्गों में विभाजित करते हैं। ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ये काफी आता है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इसमें ना कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये लर्न करके रखिएगा। 6 विशेषताएं, ये जो विभाग है ना वो सभी लर्न कर लीजिएगा, भावनात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, संरक्षणात्मक, धार्मिक और शैक्षिक। ये किसने किसने कहा है, ये किसने बांटा है वर्गों में, तो ये किसके हैं, आर्गवन एवं निमकाफ के। क्वेश्चन नंबर 15, ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या किसने की है। तो ऑप्शन में है इसमें हेनरी मैन, किंग्सले डैबेस, R.M. मैकाइवर या H.M. जॉनसन। तो क्या कहा है इसमें, ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के लिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या की है। तो वो की है हेनरी मैन ने। किसने की है, हेनरी मैन ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नातेदारी के अध्ययन में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है। तो नातेदारी के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, टेलर, मार्गन, मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन। वैसे तो कई लोगों ने बात की है, लेकिन नातेदारी में मार्गन का ज्यादा योगदान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी इनके अकॉर्डिंग, जिसमें जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें।
अच्छा, इसमें है सूची नंबर 1, सूची नंबर 2। फैमिली एंड किनशिप अमंग पंडित्स ऑफ कश्मीर। तो बुक है ये, फैमिली एंड किनशिप अमंग पंडित्स ऑफ कश्मीर। तो ये किसकी बुक है? राधा कमल मुखर्जी की। किसकी है? राधा कमल मुखर्जी की। अच्छा, बी है इसमें किनशिप एंड मैरिज। तो किनशिप एंड मैरिज किसकी है? रॉबिन फॉक्स की है। किसकी है? रॉबिन फॉक्स की। किनशिप एंड मैरिज किसकी है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए से मिलान कर लेंगे बी का, तो रॉबिन फॉक्स। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप। तो ये किसकी पुस्तक है? एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप। तो ये है सी लेवी स्ट्रॉस की। किसकी है? सी लेवी स्ट्रॉस। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप किसकी है? सी लेवी स्ट्रॉस की। अच्छा, डी है फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर। फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर। तो ये किसकी है? जी एस घुरिये की। किसकी है? जी एस घुरिये की। तो जब मिलान करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन है इसमें, एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता है। अभिकथन क्या कह रहा है कि एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता। अब कारण क्या बता रहा है इसमें? जाति का सामाजिक सामंजस्य तो होता है, परंतु उसमें समुदाय के क्षेत्रीय आधार का अभाव रहता है। तो ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? जोड़े हैं, इनमें से सही जो हैं वो हमें बताना है। संस्कृतिकरण किसका है? एम.एन. श्रीनिवास का है, तो ये बिल्कुल सही है संस्कृतिकरण। अच्छा, सेकंड है इसमें लघु एवं बृहद परंपरा। तो लघु एवं बृहद परंपरा किसकी है? मैकेमेरेड की है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ब्राह्मणीकरण, ब्राह्मणीकरण है अय्यप्पन का, तो ये भी सही है। ठीक है, ब्राह्मणीकरण भी क्या? ये भी सही है अय्यप्पन का। संकुचितीकरण एफ.जी. पहले, तो ये गलत है। कौन सा? फोर्थ वाला गलत है और ऊपर के तीनों सही है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अच्छा, इसमें है जाति बंद व्यवस्था। ये किसने कहा है? जाति को क्या कहा है? एक बंद व्यवस्था है। तो ये कहा है मैक्स वेबर ने। किसने कहा है? मैक्स वेबर ने। अच्छा, बी है इसमें जाति बंद सावयवी स्तरीकरण है। जब जाति की डेफिनेशन देखेंगे ना तो उसमें ये सभी मिल जाएंगे आप लोगों को। जाति बंद सावयवी स्तरीकरण है, तो ये किसने माना है? तो ये माना है गुन्नार मिडाल ने। किसने? गुन्नार मिडाल ने माना है। क्या माना है? कि जाति बंद सावयवी स्तरीकरण है। अच्छा, सी है जाति समानता का चरम रूप है। तो ये कौन कहता है जाति समानता का चरम रूप है? तो ये कहते हैं फ्रेडरिक बेले। क्या? एफ बेली। जाति समानता का चरम रूप है, तो ये कहा है एफ बेली ने। अच्छा, डी है जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्तरीकरण की। क्या कहा है? जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्तरीकरण की, तो ये कहा है लुई ड्यूमा ने। किसने कहा है? लुई ड्यूमा ने। अब आप लोग इसमें कूट मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, एक बात शेयर करनी थी। मैं सोच रही थी कि सोशियोलॉजी को हम टॉपिक वाइज स्टडी करें तो कैसा रहेगा। इससे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जिससे आप लोग सोचिएगा और बताइएगा। यदि सुझाव अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को
अवश्य ही सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।